तो वो टर्म क्या है? तो वो टर्म है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट, या फिर कहें द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब क्या है? तो मान लेते हैं ये थी डिस्टेंस और यहाँ पे एक पॉइंट और लगा देते हैं, तो टोटल लेंथ हो गई 5 + 3 किलोमीटर, यानी कि 8 किलोमीटर। तो ये हो गई डिस्टेंस। 8 किलोमीटर क्या हो गई? डिस्टेंस हो गई। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगी इसमें? तो मैंने डेफिनेशन में क्या बोला? द शॉर्टेस्ट पाथ या फिर लेंथ। तो यहाँ से यहाँ तक एक लेंथ यानी कि लाइन खींच लेते हैं जिसकी लेंथ है 6 किलोमीटर। तो ये जो पाथ है 6 किलोमीटर वाला, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। पहले हमें ये डिस्टेंस कवर करने में 8 किलोमीटर लग रहा था, लेकिन अब लग रहा है 6 किलोमीटर, क्योंकि हमने शॉर्टकट अपनाया, यानी कि शॉर्ट पाथ अपनाया। तो आई थिंक ये भी पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अब बात करते हैं इनकी यूनिट्स, डायमेंशन और ये स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी है उसकी। तो जो डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब है कि इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। मैग्नीट्यूड का सिंपल सा मतलब होता है नंबर, यानी कि ये इसका एक नंबर ही होता है, कोई डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं होती है। इसको अगर कंपेयर करते हैं डिस्प्लेसमेंट से, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, जैसे कि इस फिगर में दिख रहा होगा। अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन की बात करें, m0, L1, T0, क्योंकि इनमें लेंथ ही इंक्लूडेड होती है। तो इस प्रकार डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूरा हो गया। अब बात करते हैं स्पीड की। स्पीड भी एक सिंपल सी टर्म है। अगर मैं डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दूं तो स्पीड आ जाती है। मान लेते हैं मुझे 50 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है। उस डिस्टेंस को कवर करने में मैं कितना टाइम लगाता हूँ उसको बोलते हैं स्पीड। अगर मैंने 50 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने में 2 घंटे लगाए, तो मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा, तो आ जाएगी मेरी स्पीड, यानी कि 25 किलोमीटर पर आवर मेरी स्पीड आ गई। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हुआ? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड की यूनिट होती है किलोमीटर पर आवर, और CGS में बात करें तो मीटर पर सेकेंड। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है, इसकी डायरेक्शन नहीं होती, और इसकी डायमेंशन होती है m0, L1, T-1। ईशान, I said page 38। अब बात करते हैं वेलोसिटी की। क्या होती है वेलोसिटी? जैसे स्पीड का रिलेशन डिस्टेंस से था, उसी प्रकार वेलोसिटी का रिलेशन डिस्प्लेसमेंट से है, यानी कि ऑब्जेक्ट जो डिस्प्लेस करता है उसको अगर टाइम से डिवाइड कर दे तो वेलोसिटी आ जाएगी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। वेलोसिटी की यूनिट भी मीटर पर सेकंड होती है, और MK सिस्टम में किलोमीटर पर आवर। अगर सिंपल वर्ड्स में मैं वेलोसिटी को बताऊं तो वेलोसिटी का मतलब होता है कि डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में मुझे कितना टाइम लगा, उसको मैं वेलोसिटी बोलूंगा। तो अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। लेकिन एक्सेलरेशन को पढ़ने से पहले एक कंपैरेबल वीडियो बताऊंगा, जिसको देखने के बाद वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को समझने में आसानी होगी। तो आइए उस वीडियो को देखा जाए। मान लो हम अहमदाबाद में हैं और हमें जाना है मुंबई, और उसकी डिस्टेंस है 500 किलोमीटर। हमारे पास ये कार है और इससे हम मुंबई तक जाएंगे। तो चलो, कार शुरू होती है और पहुंचती है मुंबई तक। इसने टोटल डिस्टेंस कवर करी 500 किलोमीटर और 5 घंटे लगाए, यानी कि अगर इसकी डिस्टेंस को मैं टाइम से डिवाइड कर दूं तो 1 घंटे में इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी ये उसकी वेलोसिटी आ जाएगी, यानी कि 500 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि 100 किलोमीटर पर आवर। मतलब पहले 1 घंटे में 100 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 100 किलोमीटर, तीसरे घंटे में 100 किलोमीटर, चौथे घंटे में 100 किलोमीटर और 5वें घंटे में 100 किलोमीटर। इस तरह से 500 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की। तो ये होती है वेलोसिटी। लेकिन एक्सेलरेशन क्या होता है? तो एक्सेलरेशन को समझने के लिए एक दूसरी कार लेते हैं। ये जो कार है वो उससे तेज चलती है। मान लेते हैं इसने पहले घंटे में 100 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की, और दूसरे घंटे में 150 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की, और तीसरे घंटे में 250 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की। यानी कि इसने 3 घंटों में ही 500 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर ली। तो इससे क्या समझ में आया? इससे समझ में आया कि इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, लगातार बढ़ रही है। पहले घंटे में 100 किलोमीटर थी, दूसरे घंटे में 150 हो गई,
यानी कि 50 किलोमीटर का इंक्रीमेंट हुआ, और तीसरे घंटे में 250 किलोमीटर हो गई, यानी कि 100 किलोमीटर और वेलोसिटी बढ़ी, यानी कि वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी का चेंज होना ही क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन कहलाता है। तो अगर हमें इसका फॉर्मूला लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? फॉर्मूला हो जाएगा वेलोसिटी अपॉन टाइम, वो क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन। अब यूनिट की बात करें तो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। इसकी डायमेंशन m0 l1 t -